मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के दद्दा मेरे जो 384वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा जा अंक को शीर्षक एक हमारे बहुत सुप्रसिद्ध कवि लगभग 500 वर्ष पूर्व उन्होंने जो बातें कही थी अपने दोहे और छंद के माध्यम से, वह आज भी और आने वाले समय में भी हम सब देखेंगे बिल्कुल समय की कसौटी पर खरी उतरती है। उन्होंने कहा था, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे थे फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। मित्रों, आज रहीम दास जी के दोहे के संबंध के आधार पर मैं समाजवादी पार्टी के नेता श्रीमान अखिलेश यादव व उनकी पार्टी में किस प्रकार जो प्रेम के धागे विभिन्न वर्गों, विभिन्न व्यक्तियों और ख़ास तौर से उनके परिवार में जो उनके पिताजी नेताजी श्री मुलायम सिंह जी के समय बड़ी कुशलता के साथ उन्होंने बांधे थे और उन धागों के आधार पर, प्रेम के धागों पर आधार पर, अपने संबंधों के आधार पर अपनी राजनीति को खड़ा किया था। हम सब देख रहे हैं दद्दा, बाहर के संबंध तो बहुत दूर रहे, परिवार के अंदर में भी संबंधों में खटास जो उत्पन्न हुई है, जो प्रेम के धागे टूटे हैं और समय के आधार पर राजनीतिक मजबूरी वश पारिवारिक संबंधों को पुनः स्थापित करने का काम जो अखिलेश जी ने किया था, वह रहीम दास जी के इस दोहे के आधार पर जब देखते हैं तो वह ऐसा लगता है कि रहीम दास जी इस समय भी बिल्कुल सही सिद्ध हो रहे हैं कि वह धागे तोड़े जरूर, लेकिन जो गांठ पड़ गई थी, प्रेम का धागा जो टूटा था और इसके बाद बांधा गया था, जो गांठ पड़ गई, वह गांठ रहकर आने वाले समय में हम सब देखेंगे उनकी आने वाली राजनीति में कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करने वाली है। मित्रों, वर्तमान जो घटनाक्रम है उससे पहले मैं आप सबके झोरे दद्दा आपको कुछ ध्यान दिलाना चाहता हूँ किस प्रकार श्रीमान अखिलेश यादव ने प्रेम के धागे जो थे वह टूटे और टूटने के बाद जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन जो गांठ पड़ गई वो गांठ कभी मिटती नहीं है। मित्रों, सबसे पहले इस क्रम में हम देखेंगे कि नेताजी के बहुत पुराने सहयोगी राजा भैया, क्षत्रिय समाज के एक बड़े नेता, कुंडा के राजा और एक निर्दलीय लगातार लंबे समय से जीतने के बावजूद भी जब भी समाजवादी पार्टी व समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी को जहां जहां आवश्यकता पड़ी, राजा भैया उनके साथ कंधे से कंधा भिड़ाकर खड़े रहे। उनका जो पारिवारिक संबंध था और जिसे नेताजी ने बड़ी कुशलता के साथ सहेजा था, राजनीति से उनके नेपथ्य में जाने के बाद हम सब देखते हैं कि अखिलेश यादव जी उस संबंध को निभा नहीं पाए। वह संबंध टूट चुका था और टूटने के बाद जोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन वह जुड़ नहीं पाया और जुड़ा तो जो गांठ पड़ गई थी वो गांठ ने वह संबंध सहज नहीं हो पाए। मित्रों, इस क्रम में हम देखेंगे किस प्रकार मनोज पांडे, एक ब्राह्मण समाज का प्रमुख चेहरा और ब्राह्मण समाज व क्षत्रिय समाज का बड़ा भारी जो एक वर्ग था, समाजवादी आंदोलन के साथ था, समाजवादी पार्टी को समय समय पर वोट देता रहा और यह संस्थापक समाजवादी पार्टी के सदस्यों में इनका शुमार था। लेकिन जो प्रेम का धागा इनका भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की जो राजनीति है उस कारण जो टूटा और इसकी शुरुआत निश्चित ही अंध सनातन विरोध, श्री राम जन्मभूमि उद्घाटन दिवस का विरोध व अन्य समय समय पर जिस प्रकार एक पक्षीय राजनीति करने का जो निर्णय अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने लिया था, उनके इन निर्णयों से, कदमों से दद्दा मेरे हम सब देखेंगे धीरे धीरे समाजवादी पार्टी के एक महत्वपूर्ण वर्ग उनसे टूटता गया
और वह जो प्रेम का धागा टूटा था वह जुड़ भी नहीं पाया। और आज मनोज पांडे व अन्य उनके साथ गए पार्टी से बाहर लोग एक सशक्त अपने क्षेत्र के आधार पर, अपने क्षेत्रीय स्तर पर वह नेता थे। निश्चित ही आने वाले 27 के चुनाव आप देखेंगे वह समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा करने वाले हैं। मित्रों, इसी क्रम में हम सब देखेंगे समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य जनाब आजम खां से जो प्रेम का संबंध, पारिवारिक संबंध नेताजी के समय से, बड़े लंबे समय से नाराजगी भी होती थी, लेकिन नेताजी किस प्रकार उनको मनाकर अपने साथ एक भाई की तरह लेकर चलने का जो काम कर रहे थे, वह वर्तमान नेतृत्व समाजवादी पार्टी का उस संबंधों को निभा नहीं पाया और निश्चित ही वह प्रेम का संबंध टूटा। और अभी आपने इसी माह देखा होगा किस प्रकार जेल से छूटने के बाद अखिलेश यादव जी ने रामपुर जाकर एक दबाव के बाद उस संबंध को जोड़ने का प्रयास किया। संबंध जोड़ा भी, लेकिन जो गांठ पड़ गई, रहीमदास जी का जो दोहा है कि पड़े गांठ पड़ जाए, जो गांठ पड़ गई वह गांठ रह रहकर अब भी कष्ट का अनुभव करा रही है। और आने वाले 27 के चुनाव में आजम खां साहब और जनाब अखिलेश यादव जी के बीच में जो गांठ पड़ी हुई है वह गांठ बहुत कष्ट का अनुभव कराएगी, ये हम सब देखेंगे। लेकिन दद्दा मेरे, आज मैं जो आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूँ, किस प्रकार लंबी खींचतान के बाद चचा भतीजे के बीच जो संबंधों में खटास आई थी, पारिवारिक संबंध बिगड़े थे। और अभी कुछ ही समय पहले 22 के चुनाव के 24 के चुनाव में वह संबंध, क्षमा करें, 24 के चुनाव से पहले वह संबंध सुधरे थे, लेकिन जो गांठ उनमें पड़ गई थी वह गांठ आज भी निकल नहीं पाई है। और वर्तमान समय में देखेंगे बिहार चुनाव के अंतर्गत किस प्रकार स्टार प्रचारकों में से उन्होंने अपने चाचा श्रीमान शिवपाल यादव जी को स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर रखा है। वह निश्चित ही उनका यह कदम राजनीतिक क्षेत्र में एक चर्चा का विषय बन गया है। और जो भतीजे ने, अखिलेश यादव जी ने चाचा के साथ ये कार्य किया है, आने वाले समय में हम सब देखेंगे कि वह ये जो प्रेम का धागा जुड़ा था और जो गांठ पड़ गई थी वह गांठ निकल नहीं पाई। और ये गांठ निश्चित ही आने वाले समय में रह रहकर समाजवादी पार्टी व उनकी राजनीति को निश्चित ही कष्ट का अनुभव कराएगी। और एक फिल्मी गाना भी है कि बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा। एक चाचा भतीजा फिल्म का आज याद आता है। बड़ों का जो भी कोई सही, चाहे परिवार में हो, राजनीति में हो, सामाजिक जीवन में हो, यदि अपने से बड़ों का, बुजुर्गों का आप सम्मान नहीं कर पाते हैं, वह एक आपका अपना विषय है। लेकिन आपको ये भी हक नहीं कि आप उनको ऐसी स्थिति में डालें कि वह अपने को अपमानित महसूस करें, तो उसका नतीजा बुरा ही आता है। मित्रों, आज के इस अंक में मैं आप सबके समक्ष जो मैंने चर्चा की है, आप सबको यदि चर्चा पसंद आती है तो मेरा अनुरोध है इस चर्चा को पूरा सुनकर लाइक करें, शेयर करें। और भैया, जिन भैया ने अभी चैनल को सब्सक्राइब ना करो, मेरा अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको कुछ ना जाए वो, लेकिन आपके चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने से हमको बड़ा आपका समर्थन प्राप्त होगा। और एक बार पुनः इस बात को ध्यान रखते हैं इस अंक का कि कभी भी हम अपने से बुजुर्ग का, बड़े का को अपमानित ना करें और अपनी ओर से जाने अनजाने में यदि ऐसा कोई काम आ जाए उनसे क्षमा मांग लें। और रहीमदास जी के उस बात को ध्यान रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें कि जो प्रेम का संबंध है ऐसी नौबत कभी ना आए, वह टूटे। तो दद्दा मेरे और आपको जो प्रेम को संबंध है जहाँ में गांठ ना पड़े, आपसे अनुरोध है कृपया सब्सक्राइब चैनल को जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।